स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top। तो एक रेक्टेंगुलर शीट स्क्वायर शीट है जिसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर की है और इसको और फिर आगे क्या कह रहा है इनटू इससे एक बॉक्स बनाया जाता है जिस पर टॉप नहीं है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स ऑफ टू फॉर्म द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर शीट है जिसके कॉर्नर्स पर स्क्वायर शेप में कट किया गया है और कट करके एक ओपन टॉप का एक बॉक्स बनाया जाता है। तो ये कॉर्नर्स के जो कट हैं वो उसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो बॉक्स बने वो मैक्सिमम एरिया कंटेन करे। तो हम मान लेते हैं कि x मेजरमेंट के बराबर साइड का स्क्वायर कॉर्नर से कट किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा टोटल साइड 18 सेंटीमीटर है, तो x इधर से कट गया राइट में और x लेफ्ट में कटा, तो यहां पर क्या बचेगा 18 माइनस 2x। और इसी तरह से यहां पर हमारा जो इसकी साइड है वो भी क्या बचेगा, ये भी बच जाएगा हमारा, क्योंकि यहां भी x ही होगा क्योंकि स्क्वायर शेप में कट रहा है और ये भी x है, तो यहां भी हमारा बन जाएगा 18 माइनस 2x। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसका जो बेस होगा वो एक नया स्क्वायर बन जाएगा, वो एक नया स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड क्या होगी 18 माइनस 2x। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को हम मान लीजिए v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, अब बेस हमारा जो होगा वो भी एक स्क्वायर शेप में होगा जिसकी साइड 18 माइनस 2x है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू हाइट क्या बनेगी, जितना मेजरमेंट के बराबर हम कट करेंगे उसी को जब फोल्ड करेंगे तो वही हमारी हाइट बन जाएगी। इसका मतलब x ही हमारी हाइट बन जाएगी। तो इस तरह से वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमको ये इसको मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम डेरिवेट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं v डैश, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड का प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू सेकेंड का डेरिवेट, तो x का डेरिवेट 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेट हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x, और फिर बेस का करेंगे तो यहां पे हो जाएगा इंटू माइनस 2। तो इस तरह से v डैश हमारा क्या आ गया 18 माइनस 2x। अगर हम कॉमन ले लें दोनों में तो हमारा हो जाएगा 18 माइनस 2x, और यहां पे हमारा 2 टू ज़ा 4 माइनस 4x माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 18 माइनस 2x बाहर हो गया तो इसकी एक सिंगल पावर बच जाएगी, और यहाँ पे 18 माइनस 2x से बाहर ही हो गया तो 2 टू ज़ा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 4x हो गया। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो v डैश इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18 माइनस 2x और माइनस 4x माइनस 6x हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं, तो v डबल डैश निकालते हैं यानी विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव मान लेते हैं, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेट, सेकंड का डेरिवेट करेंगे तो यहां पर हमारा माइनस 6 आ जाएगा, प्लस सेकंड यानी कि 18 माइनस 6x इंटू फर्स्ट का डेरिवेट, फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे तो इंटू माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा v डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 6 और माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आपका यही वैल्यू
एज इट इज रहने देते हैं हम इसको v डबल डैश, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, v डैश की वैल्यू को 0 के बराबर करते हैं। हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ v, we take v डैश इज इक्वल टू 0, और v डैश को 0 करने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू है हमारी 18 माइनस 2x, और यहाँ पे 18 माइनस 6x, इसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो इफ 18 माइनस 2x is equal to 0, this implies that x is equal to 9, and if 18 माइनस 6x, हाँ यहां ध्यान दीजिएगा, अगर x को हम 9 लेंगे तो 9 इधर से कट किया, 9 इधर से कट किया तो पूरा 18 खत्म हो गया, तो ये तो क्या होगा, ये कैन नॉट फाइंड, ये तो क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 9 पॉसिबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो दूसरा वाला हमारा 18 माइनस 6x, इसको 0 करेंगे तो 6x दैट इज इक्वल टू 18 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब x की वैल्यू 3 पर हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि v डबल डैश की वैल्यू हम 3 पर निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 18 माइनस 2 इंटू 3 और इंटू माइनस 6 प्लस 18 माइनस 6 इंटू 3 इंटू माइनस 2, तो ये दूसरा वाला पार्ट हमारा 0 ही हो गया, और पहला वाला पार्ट हमारा क्या होगा, निगेटिव आएगा, यानी कि अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 होगी, और लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होना, और अगर निगेटिव होगा इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 3 v इज मैक्सिमम, x बराबर 3 पर v की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है, फॉर्म व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। इसका मतलब 3 के बराबर स्क्वायर कॉर्नर, 3 सेंटीमीटर के बराबर स्क्वायर कॉर्नर से कट किए जाएं, तब जो हमारा टॉपलेस बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। सो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।